नमस्कार, कमोडिटी फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और इस वक्त कमोडिटी बाजार के हालात को अगर समझने की कोशिश करें तो आज के सत्र में चौतरफा तेजी का माहौल हमने कमोडिटी मार्केट में देखा। सोने और चांदी में हमने अच्छी खासी बढ़त के बीच कामकाज देखा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से सेफ हेवन बाइंग मजबूत हुई है। खासतौर पर चांदी में जोरदार उछाल बाजार का ध्यान खींच रहा था। वहीं कच्चे तेल में भी तेजी थी। सप्लाई को लेकर अनिश्चितता अभी खत्म नहीं हुई है। बेस मेटल में मजबूती, जबकि कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक में तेजी से डिमांड रिकवरी की उम्मीद जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। कमोडिटीज का हीट मैप देखें, हर तरफ हरियाली आप देख रहे हैं, चाहे बेस मेटल हो, एनर्जी पैक हो, प्रेशियस मेटल्स हो, हमने मजबूती का ट्रेंड ही देखा। नेचुरल गैस में भी बढ़त थी, हालांकि ओवर सप्लाई से जुड़ी चिंताएं अब भी बनी हुई हैं। यानी कि कमोडिटी मार्केट में इस वक्त सेंटिमेंट पूरी तरह खबरें और साथ ही ग्लोबल फ्रंट पर जो इम्पैक्ट आ रहे हैं उससे संचालित हो रही है। तो आज फिर किस तरह के मौके बन रहे हैं, आपकी रणनीति क्या हो रही है, चलिए एक एक कर हमारे एक्सपर्ट से इन सारी कमोडिटीज पर उनकी राय जानते हैं। हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल हैं, जीसीएल ब्रोकिंग के अमित खरे हैं और एसएस वेल्थ स्ट्रीट के सुगंधा सचदेवा हैं। आप तीनों का ही स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। भाविक, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी एंड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग एनर्जी पैक, क्रूड और नेचुरल गैस। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने से क्रूड में तेजी नजर आई। क्या सप्लाई शॉक का डर फिर बढ़ा है और यहां से आगे क्रूड के फंडामेंटल्स कैसे देख रहे हैं आप? गुड इवनिंग मानसी जी। देखिए, क्रूड के फंडामेंटल्स अगर देखें तो इट इज जस्ट हेडलाइन चीज ही है। कल हमने देखा था कि एक जब वन पेज मेमो जब बोल रहा था कि यूएस और ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार्शियली ओपन होंगे, तो हमने कल कच्चे तेल में एक बड़ी गिरावट देखी। उसके बाद वापस से हम देख रहे हैं कि जो 3 यूएस नेवी की वेसल्स थी उसके ऊपर ईरान ने वापस से अटैक किया। 2 पोर्ट पे यूएस ने अटैक किया, जिसकी वजह से लो से 5.5% मतलब कच्चे तेल में तेजी आई है। और आज के दिन अगर देखें तो मार्केट थोड़ा साइडवेज है, सोच रहा है, वेट कर रहा है कि ईरान का भी रिस्पांस क्या आएगा यूएस के सामने से। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी भी आज के दिन कच्चा तेल है, जब तक 8800 के नीचे एमसीएक्स में नहीं जाता है तब तक अभी भी पोजीशन लॉन्ग साइड ही रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो तनाव है अभी भी ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है। हाँ, वॉलेटिलिटी डेफिनेटली ज्यादा रहेगी, कोई भी न्यूज आएगा तो उसके ऊपर जरूर से रिएक्शन होगा। बट ओवरऑल आई थिंक जब तक 8800 नीचे नहीं जाता तब तक पोजीशन बाय करके ही चलनी चाहिए। आज के दिन 8900 के करीब एक बार बाय करके चल सकते हैं 9100 के टारगेट के लिए, और 8800 का स्टॉप लॉस रहेगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ एनर्जी पैक पर। लेकिन भाविक, नेचुरल गैस में तेजी के बावजूद ओवर सप्लाई की चिंता तो है जो कि अब भी नजर आ रही है। सो क्या अपसाइड यहां पर आगे लिमिटेड रहेगा? जी जरूर से मान लीजिए। देखिए, अभी भी यूएस की नेचुरल गैस देखे तो 17 मंथ्स के लो के करीब ही चल रहा है, और हमारे यहाँ भी एनएच में देखे तो 275 का एक वेरी स्ट्रॉन्ग हर्डल है जहाँ पे डबल टॉप बना है। और फंडामेंटली भी देखे तो देखिए माइल्ड स्प्रिंग वेदर है, और प्रोडक्शन देखे तो वो भी स्ट्रॉन्ग है। नियरली यूएस की इन्वेंट्री देखे तो 5 साल की जो एवरेज है उसको वहाँ पे 6% उसके ऊपर है। तो एम्पल सप्लाई और लेस डिमांड की वजह से अभी के लिए प्राइसेस जो है वो काफी कम है। ओवरऑल 240 से 270 की एक रेंज बनी हुई है, और जब भी हम देख रहे हैं कि 250 से 248 के करीब आता है तो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आती है। बट ये रिकवरी अगेन एग्जॉस्ट हो जाती है 270 टू 275 के करीब। कल डेफिनेटली हमने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी थी, आई थिंक जो कच्चे तेल में तेजी हुई थी उसके पीछे पीछे। बट अगेन जब तक 275 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक हमें नहीं लग रहा कि ये मोमेंटम है वो सस्टेनेबल है। आई थिंक रेंज प्ले आउट ही करना चाहिए। आज के दिन अभी भी 263 के करीब चल रहा है, तो मैं शॉर्ट ही रिकमेंडेशन करूंगा 265 के करीब, 255 के टारगेट के लिए 272 का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगेन जब तक 275 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक नहीं लग रहा है कि जो रैली है वो सस्टेनेबल होगी। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई दिख रही है। चलिए हमारे एक्सपर्ट से ही समझने की कोशिश करते हैं। भाविक जी, कैसे देख रहे हैं आप प्रेशियस मेटल्स को? और कुछ सवाल भी साथ साथ लेते चलेंगे। हमारे व्यूअर्स कई सारे सवाल भेज रहे हैं। सिल्वर अगले हफ्ते कितना ऊपर जा सकता है और अगला संभवित टारगेट क्या होना चाहिए? अरविंद जैन राजस्थान से पूछ रहे हैं।
देखिए मंसूर जी, अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड तो आज बहुत सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है और आई थिंक अभी 6 बजे जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने वाला है उसकी वजह उसकी ही वेट कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उससे पहले इंटरनेशनल मार्केट में भी 4700 से 47 मतलब $30 की ही आज रेंज में ट्रेड कर रहा है और एमसीएक्स में भी अगर देखें तो बहुत सीमित दायरे में। तो आई थिंक 6 बजे का थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमें थोड़ी ज़रूर से वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और चाँद गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो आई थिंक सिल्वर आज के दिन भी थोड़ा ज़्यादा मजबूत लग रहा है और ओवरऑल भी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक भी गोल्ड और सिल्वर में सिल्वर जो है वो थोड़ा ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा। अगर हम कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की भी रिपोर्ट देखें तो जहाँ पे सोने में मनी मैनेजर्स ने पोजीशन शॉर्ट की है, वहाँ पे अभी फिलहाल लॉन्ग पोजीशन ऐड हो रही है सिल्वर में। और बेस मेटल्स में भी अगर देखें तो बेस मेटल्स में भी तेजी है, तो आई थिंक वो भी एक एडेड बेनिफिट सिल्वर को जरूर मिलेगा। तो आई थिंक ओवरऑल अगर सिल्वर की बात करें नेक्स्ट वीक में, तो नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है कि अगर 26,650 के ऊपर अगर जाती है तो डेफिनेटली 271 से 272 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। दैट बीइंग सेड 252 का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो ब्रीच करता है तो नीचे अगेन 240 से 241 तक देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक ओवरऑल अभी भी जब तक 252 के नीचे नहीं जाता है तब तक संभावित है कि 271 272 तक के लेवल्स नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए ये राय इस वक्त गोल्ड सिल्वर पर, लेकिन यहाँ से सीधा आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बेस मेटल की चाल का। भाविक, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। ज्यादातर बेस मेटल्स में भी तेजी का रुख नजर आया, तो क्या चीन की डिमांड रिकवरी पर भरोसा लौट रहा है और यहाँ से आगे कौन से बेस मेटल है जो कि ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं? देखिए मानसी जी, 2 बेस मेटल्स है जो अट्रैक्टिव है अभी तक। कॉपर अगर हम देखें तो क्योंकि चाइना में भी अगर देखें तो हॉलीडे के बाद डिमांड पिकअप हो गई है और जो फ्री पोर्ट इंडोनेशिया जो लास्ट ईयर मच लाइक की वजह से पोर्ट बंद हुआ था, तो वो भी रीस्टार्ट होने में एक्सपेक्टेड था कि 2026 को होगा, बट अभी उन्होंने बोला है कि जो उनकी कॉपर माइन है वो 2028 में होगी। इसकी वजह से आज हमने देखा कि कॉपर में बहुत ज़्यादा अच्छे से एक बहुत बड़ी रिकवरी आई है। ओवरऑल मुझे लग रहा है अभी भी कॉपर में थोड़े भी करेक्शन मिलती है अराउंड 13-15 के करीब, तो डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं 1330 के टारगेट के लिए और 1300 का स्टॉप लॉस। वही एल्यूमिनियम की भी बात करें तो अभी भी जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज है तब तक 9 to 10% ऑफ जो वर्ल्ड का ग्लोबल आउटपुट है मिडिल ईस्ट से वो बंद है। ओवरऑल आई थिंक एल्यूमिनियम में भी तेजी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, तो एल्यूमिनियम 368.50 के करीब बाय कर सकते हैं इंट्राडे 371 के टारगेट के लिए, 366 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो चलिए कॉपर एल्यूमिनियम दोनों हैं जो कि इस वक्त अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज भी सॉल्व करने के लिए। फिलहाल कमोडिटी फटाफट को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन 18 आवर स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।